दरबंगला भाग 2। रात की चुप्पी बंगले के हर कोने में गहराई से समा चुकी थी। अलीसा ने महसूस किया कि बंगले का अंधेरा और भी गहरा हो गया है और उसके चारों ओर एक अनकही खामोशी व्याप्त थी। उसने अपने कैमरे की रोशनी से बंगले के कमरों की खोजबीन जारी रखी। अलीसा ने एक बड़े कमरे में प्रवेश किया जहां चारों ओर पुरानी तस्वीर और अनमोल वस्तुएं बिखरी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा और चुप्पी का एहसास था। तस्वीर की बैकग्राउंड में एक अजीब सी काले रंग की आभा फैली हुई थी। अलीसा ने महसूस किया कि यह तस्वीर कुछ विशेष संकेत दे रही है। उसने तस्वीर के पास एक पुराना वस्त्र देखा जो धूल और गंदगी से भरा हुआ था। वस्त्र का रंग गहरा काला था और उसकी सिलाई में अजीब से प्रतीक उकरे हुए थे। अलीसा ने वस्त्र को हटाने की कोशिश की लेकिन वस्त्र को छूते ही वह अचानक से गायब हो गया। इस रहस्यमय घटना ने अलीसा को और भी अधिक चिंतित कर दिया। उसे लगा कि बंगले में कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई बंगले में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अलीसा ने ध्यान दिया कि कभी कभी उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती थी और कभी कभी किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती थी। वह हर आवाज का पीछा करती लेकिन जब तक वह कमरे में जाती वहां कुछ भी नहीं होता। अलीसा ने एक कमरे में प्रवेश किया जहां उसे पुरानी किताब और दस्तावेज मिले। उसने उन दस्तावेज को देखा और पाया कि इनमें हवेली के पिछले मालिकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दस्तावेज में लिखा था कि बंगले में कई लोगों की अजीब परिस्थितियों में मौत हुई थी। इस स्थिति ने अलीसा की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। अलीसा ने बंगले के एक गुप्त कमरे में प्रवेश किया। यह कमरा अजीब तरह से बंद था और उसके दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। अलीसा ने ताले को खोलने की कोशिश की और आखिरकार सफल हो गई। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि यह कमरा एक पुराना पूजा स्थल है। पूजा स्थल पर कई पुरानी मूर्तियां और धार्मिक वस्तुएं रखी हुई हैं। वहां एक बड़ा सा गधा जल हुआ दीपक भी था जो अभी भी कुछ हल्की रोशनी दे रहा था। अलीसा ने महसूस किया कि पूजा स्थल पर अनजाने प्रतीक बने हुए थे जो काले जादू की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे रात की गहराई बढ़ी अलीसा की स्थिति और भी बेकार हो गई। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर अचानक अजीब सी चित्र उभर आई जैसे किसी ने उन्हें खून से लिखा हो। चित्र में विभिन्न भयानक चेहरे और अनजान प्रतीक थे। अलीसा ने महसूस किया कि बंगले में उसकी सुरक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उसने अपने कैमरे की लाइट को तेज कर दिया और हर हिस्से की छानबीन जारी रखी। लेकिन रात की खामोशी और अजीब घटनाओं ने उसकी हिम्मत को कमजोर कर दिया। अलीसा ने बंगले के एक पुराने पुस्तकालय में जाकर किताब और दस्तावेजों की गहन छानबीन की। एक किताब में उसने पाया कि माया बंगले की पूर्व मालकिन थी। उसने एक खतरनाक अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान का उद्देश्य आत्मा को अमरता प्रदान करना था लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक भयानक आत्मा का जन्म हुआ
अलीशा ने किताब से सीखी हुई जानकारी को ध्यान में रखते हुए माया की आत्मा को शांति देने के लिए विशिष्ट प्रकार का अनुष्ठान किया। उसने बंगले की पूजा स्थल में एक विशेष स्थान तैयार किया जहां उसने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर अनुष्ठान किया। अलीशा ने अनुष्ठान की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट मंत्रों का जाप किया और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का जाप किया, बंगले में अचानक एक चमत्कार प्रकाश फैल गया। प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और बंगले के अंधकार को दूर करने लगा। अलीशा ने महसूस किया कि माया की आत्मा अब शांति मिल चुकी थी। प्रकाश ने उसकी आत्मा को शांति प्रदान की और बंगले के वातावरण को भी शांत किया। अलीशा ने देखा कि सभी डरावनी आवाज अब समाप्त हो चुकी हैं। अलीशा ने अपने अनुभव की रिपोर्ट को एक नाम दिया और पत्रकार के लेख में शामिल किया। रिपोर्ट में उसने बताया कि कैसे उसने बंगले के अंधकारमय रहस्यों का सामना किया और माया की आत्मा को शांति प्रदान की। रिपोर्ट ने लोगों को यह सिखाया कि अंधेरे रहस्यों का सामना साहस और सच्चाई के साथ किया जा सकता है। अलीशा की रिपोर्ट में प्रकाशित होने के बाद दर बंगला एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। बंगले का अंधकार समाप्त हो गया और वहां का वातावरण अब शांतिपूर्ण था। अलीशा की कहानी ने यह साबित किया कि अतीत के अंधेरे रहस्यों का समाधान केवल सच्चाई और साहस से किया जा सकता है।